हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12 अकाउंटेंसी थर्ड बुक हमारी, और इसमें हमारा टॉपिक अभी चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कम से कम भी हमारा 8 से 10 नंबर का पेपर 100 में से बनता है, मतलब कि प्रैक्टिकल में भी इंक्लूड होता है, तो इस वजह से 8 से 10 नंबर का है। इसमें थर्ड टाइप की रेशियो होती है जो एक्टिविटी रेशियो है। तो आज इस एक्टिविटी रेशियो में 4 रेशियो हैं, उनमें से 2 इस वीडियो में हम करेंगे, 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे। तो एक्टिविटी को हम टर्न ओवर रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी सेल के ऊपर बेस्ड होती हैं ज़्यादातर, या सेल के उसके आसपास रहती हैं, तो इसलिए इनको टर्न ओवर रेशियो भी कहा जाता है और एक्टिविटी रेशियो भी कहा जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट की ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, और उसके थ्रू थ्योरी को देख सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन पे आए तो एक्टिविटी में जो पहली रेशियो हम निकालते हैं वो है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री को हम स्टॉक कहते हैं, तो इस रेशियो का सबसे पहले नाम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी था। तो हम ये देखते हैं कि इन्वेंट्री और जो टर्नओवर है, मतलब कि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि जिन चीजों को हम बेच रहे हैं, जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिनको सेल कर रहे हैं, उनकी लागत कितनी है, उनकी कॉस्ट कितनी है, और उसको अपनी स्टॉक से रिलेशन को स्टैब्लिश करना, ये काम हमारा करता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसीलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो अभी हम इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये पहली रिक्वायरमेंट होगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है। एवरेज जब भी कभी निकालनी होती है, अभी अगर इन्वेंट्री की बात करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री को डिवाइड कर दीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री से। अब क्योंकि ये 2 आइटम्स हैं तो इसलिए हम डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, 2 से, तो एवरेज निकल जाएगी। तो ये एवरेज इन्वेंट्री है जो हमें सेकंड रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 चीजें चाहिए तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां फिर हम उनको पुट कर देंगे जो भी आएंगे। ये रेशियो जब भी आप कभी भी इनके आंसर लिखेंगे तो इनके आंसर्स में आपको टाइम्स लिखना पड़ेगा। टाइम्स का मतलब कितने गुना, कितने समय में, तो 4 टाइम, 4 गुना, या 4 मल्टीपल ऑफ 4, तो इसीलिए इसमें टाइम्स यूज हम करते हैं। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो उसमें सीधा गिवन है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है 8,40,000। तो मैं सीधा उसको यहां पर लिख दूंगा, पहला पार्ट मेरा पूरा होगा। अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो बिगिनिंग की इन्वेंट्री भी दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1,40,000 आ जाता है। तो अब यहां क्या करेंगे, 140 से डिवाइड कर देंगे। तो आप पाओगे कि ये 6 टाइम्स आ रहा है, मतलब कि जितनी हमारी लागत है उसका जो है 6 गुना कम, या कहें कि जितना हमारे पास एवरेज स्टॉक है उसका 6 गुना हमारी लागत है। ये इस रिलेशन को हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि यही काम हर क्वेश्चन में हमें करना है, और ये एक ऐसी रेशियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर 5-6 या मेरे हिसाब से टोटल 7 क्वेश्चन इसी के ऊपर लिए गए हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है और मल्टीपल वे में पूछी जाती है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा है। अब अगर इसमें आए तो देखिए अभी भी हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, बट जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप पाओगे कि इसमें हमें ये चीज अब की बार गिवन नहीं है, तो ये चीज अब की बार हमें निकालनी पड़ेगी। हमें क्या पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल।
हमें दो चीजें पता है कि इन्वेंट्री बिगिनिंग में कितनी थी, क्लोज में कितनी थी, तो वो तो यहां रख लेंगे हम। तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड पार्ट का आंसर इजीली आ गया हमारा 2 लाख रुपीस। पहले की रिक्वायरमेंट अभी है। अब ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है सेल पर। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालने लगूं तो आप पाओगे कि जो सेल है 7.5 लाख, इसका 20% बोला, मतलब कि 1/5 बोला। तो आप देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो 1.5 लाख रुपए आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? जितना हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब कि सेल है 7.5 लाख, इसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाता है। तो इस बेस पर हम देखें तो ये हमारा 6 लाख आ जाता है। 6 लाख आ गया, यहां पर पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। क्वेश्चन को आंसर निकालने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं होंगी। अब यही क्वेश्चन है, बस जरा सा चेंज होगा। उस जरे सा चेंज होने की वजह से देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा। लगभग क्वेश्चन वही है जो पिछली बार हमने किया है। अभी भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए, ये इन्वेंट्री बिगिनिंग की है, ये क्लोजिंग की है, तो यहां से मैं एवरेज तो बहुत आसानी से निकाल लूंगा। एवरेज वाला पार्ट मेरा आसानी से हो गया। हाफ मार्क्स मुझे वहां मिल जाएगा, हाफ यहां मिल जाएगा। तो अगर मुझे क्वेश्चन इससे ज्यादा भी नहीं आ रहा तो मैं अगर इतना भी पार्ट इसका कर लूं तो हाफ मार्क्स मेरा यहां मिल जाएगा। मुझको हाफ मार्क्स इस फॉर्मूले को लिखने का मिल जाएगा। 1 नंबर तो फिर भी मिल जाएगा, 2 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। अब जो 1 नंबर लेना है उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए सेल बता रखी है आपको, साथ में ग्रॉस प्रॉफिट बताया है, पर ग्रॉस प्रॉफिट अब की बार सेल के ऊपर नहीं है, किस पर है? कॉस्ट पर। तो ये चेंज आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता ही नहीं है, तो क्या कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं कि वो एक्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब जब ये एक्स के इक्विवेलेंट है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? फिर ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 20%, मतलब कि x/5। तो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके इक्वल होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फिगर हमें गिवन है 11,25,000, तो इसको मैं यहां लिख लूंगा, सेल गिवन है। यहां जब मैं एलसीएम लेता हूं तो ये 6x/5 आ जाएगा, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो सिंपल है, 11,25,000, 5 मल्टीप्लाई में ऊपर गया तो यहां आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाऊंगा, वो वहां जाकर क्रॉस हो जाएगा। x वहीं छोड़ दिया, 6 नीचे जो है 6 अब कहां जाएगा? 1 मिनट, देखिए 11,25,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, क्योंकि ये 6 डिवाइड में जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा। अब जब इसको करते हैं मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ा आगे यहां पर कर रहा हूं। तो ये आ जाता है 1,00,000
87,500 और जो ये 5 है इससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 9,37,500। इसको आप फिर यहां लिख देंगे और अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 6.25 टाइम्स आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिर्फ कॉस्ट लिखने की वजह से हमें ये काम करना पड़ा। अगर मैं इससे पिछले क्वेश्चन में जाऊं तो सेम क्वेश्चन था, सिर्फ वहां सेल पे दिया हुआ था तो सिंपल काम था। सिर्फ कॉस्ट लिखने की वजह से इतना काम एक्स्ट्रा बढ़ा जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन बढ़ गई। तो सीबीएसई जो है ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन देती है जहां हमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है और ये सीबीएसई इसको इस पेपर में ले लेती है। क्या है क्वेश्चन के एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, आपको पहले से ही गिवन है तो निकालनी नहीं है। इतना काम उन्होंने आपको आसान बना दिया। पर जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसी को निकालना आप थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पता है। तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगा और ये आपको नहीं पता तो इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये किसके इक्विवेलेंट है, एक्स के। तो यहां मैंने लिख दिया कि लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू एक्स। तो अगर अब इसमें देखूं तो मैं यहां पर मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत इजीली आ जाएगी। 6 को आपको सिर्फ क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी आ जाती है 4,80,000। तो मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई 4,80,000। पर मुझे ये नहीं निकालना, मुझसे क्या पूछा गया है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताइए। तो हमें दो चीजें चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। एक चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट बता रखा है, कितना है 25% ऊपर है। तो कॉस्ट के ऊपर है, कॉस्ट कितनी है देखिए ये निकली हुई। अब इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, जितना भी मेरी कॉस्ट है उस पर अगर मैं 25% निकाल लेता हूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सिंपल है, 1,20,000 मेरा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए फिर मेरे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्या करना है, बस कॉस्ट को और ग्रॉस प्रॉफिट को आपको प्लस कर देना है। मतलब कि 4,80,000 में ये जो 1,20,000 है ये आप प्लस कर देंगे और प्लस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है और इस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब जो पैटर्न है आएगा वो पैटर्न बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। 3 तरह से होता है। जो लैंग्वेज चेंज होगी वो जरा सी चेंज होगी, बस उस जरा से को ही हमें पकड़ना है। ऐसे क्वेश्चन में आपसे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी पूछी जाती है। तो आपसे क्या क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है और ये पूछा गया है। तो ये कंफर्म है कि ये दोनों मिसिंग होंगे आपके क्वेश्चन में। अब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर भी दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी। अब परसेंटेज बताई नहीं किस पे है, जब साइलेंट होता है तो हम इसको ऑन सेल मान लेते हैं और सेल हमें गिवन है।
तो इस बेस पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले निकालूंगा। यहां से मैं थोड़ा इधर निकालता हूं, देखिए यहां यूज करना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहां यूज कर रहा हूं उसको। ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैसे निकालोगे? 6 लाख का 25% मतलब कि 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो जब आप ये निकालते हो तो वो 1.5 लाख आ जाता है। इस बेस पर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लोगे, क्योंकि उसके बिना हमारा क्वेश्चन चलेगा नहीं। ये तो चाहिए ही चाहिए, एवरेज तो अभी मिसिंग है ही है, ये गिवन है। तो ये गिवन है, जब तक ये नहीं निकालूंगा ये नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसलिए मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए ही चाहिए। अब क्या करोगे आप? 6 लाख में से जो सेल है हमारी, उसमें से जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ये माइनस कर दोगे। तो जब इसको माइनस करते हैं तो ये 4.5 लाख रुपए आ जाता है। अब ये 4.5 लाख रुपए में यहां यूज करूंगा। एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता तो उसको एवरेज इन्वेंट्री ही लिख के रहूंगा, क्योंकि यहां से यही मैं निकालूंगा। अब देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है, कितनी है? 6। तो आप ये 6 तो ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, और एवरेज इन्वेंट्री ऊपर ले आइए। तो क्या बन जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करते हो तो ये 75,000 निकल कर आ जाती है। पर मुझे एवरेज नहीं निकालना, मेरा आंसर यहां नहीं रुक जाता। आंसर कहता है ओपनिंग और क्लोजिंग निकालो, नहीं पता दोनों, पर एक रिलेशन बता दिया यहां पर कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 12,000 मोर देन है ओपनिंग इन्वेंट्री से, ये हमें पता चल गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो फिर भी निकाली जा सकती है, ओपनिंग बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो आप जो बिल्कुल नहीं पता उसको लेट कर लो एक्स के ऊपर। तो आप क्या करोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स लेट करेंगे। क्लोजिंग को उन्होंने बोला हुआ है आपको कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है जितनी ओपनिंग है उससे 12,000 ज्यादा है, तो 12,000 आप प्लस कर दो, ये हो गई आपकी क्लोजिंग। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि एवरेज इन्वेंट्री जो 75,000 है इज इक्वल टू ओपनिंग जो x है प्लस क्लोजिंग जो x प्लस 12,000 है और डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जो है ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.5 लाख हो गया। तो 1,50,000 मैं इस तरफ लिखता हूं, और x और x कितने हो जाएंगे? 2x। 12,000 यहां प्लस के हैं, जब वो साइड चेंज करेंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, तो आप इस तरफ जाकर उसको माइनस में लिख दो। तो अब ये अमाउंट आ जाता है आपका 1,38,000। अब x के साथ जो 2 है वो इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, और जब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 69,000 आ जाता है। तो इसका मतलब आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 69,000 आ गई। तो क्लोजिंग निकाल लेते हैं। 69 में प्लस 12,000 कर दीजिए, तो ये आपकी 81 आ जाएगी। तो ये कंडीशन है ये अब बार बार चेंज होगी, बाकी ऊपर का क्वेश्चन लगभग सेम रहने वाला है, बस उसको पकड़ना है। यहां मोर देन लिखा था। अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये 2005 में आया था ऑल इंडिया, ये क्वेश्चन फिर 2004 में आया था। यहां पर भी आप नीचे देखोगे तो वही चेंज है कि इन्वेंट्री जो बिगिनिंग की है वो 1.5 गुना है किससे? एंड वाले से। ठीक है, तो यहां टाइम्स लिखा है, मतलब कि गुना, वहां पर मोर देन था, सिर्फ टाइम्स नहीं था, तो वो तो लेट मुझे करना ही पड़ेगा। जो नहीं पता वो लेट कीजिए। तो नहीं, क्या नहीं पता? ये वो क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स लेट कर लेंगे
ओपनिंग बोली गई है, ओपनिंग बोली गई है 1.5 टाइम्स मोर देन क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री से। तो देखिए 1.5 गुना ज्यादा है किससे, क्लोजिंग से। तो ये तो पक्का हो गया कि आपको 1.5x तो करना ही करना है। बट एक चीज इसमें और आती है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको जब आपको समझ में आएगा। देखिए यहां सिर्फ टाइम्स यूज किया है, ठीक है, ये अभी नेक्स्ट में करेंगे हम। यहां सिर्फ टाइम्स यूज किया है, यहां टाइम्स भी है और मोर देन भी है। और अगर इससे पिछले क्वेश्चन में जाऊं तो सिर्फ मोर देन था। तो जब मोर देन होगा तो सिर्फ आप प्लस करेंगे, ठीक है। जब टाइम्स भी हो मोर देन भी हो तो एक तो टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में मोर देन के लिए वो दोबारा भी लिखोगे, ठीक है। जब थर्ड केस में जाएंगे तो ये नहीं आएगा, सिर्फ टाइम्स आएगा, क्योंकि उसमें गुना करने को ही बोला है। तो ये बेसिक डिफरेंस था तीनों क्वेश्चन का जो आपको दिखाना था। अब इस बेस पर यहां देखें तो ये 2.5x आ जाता है, तो 2.5 गुना है एक तरीके से वो। अब अगर यहां इसको पुट कर दिया जाए तो ओपनिंग x नहीं, ओपनिंग है 2.5x और क्लोजिंग है x और डिवाइड में है 2। यहां अभी पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे। ये 3.5 हो जाता है एक तरीके से, डिवाइडेड बाय 2। आप पॉइंट कैंसिल कर चाहें तो नीचे 0 लगा सकते हैं और फिर इसको 5 के टेबल में कटता है तो आप इसको 7x/4 भी लिख सकते हैं। तो ये तो था वो काम जो इस बेस पर इतना यहां पर हो सकता है। अब जो दो चीजें यहां दी हुई हैं इनके बेस पर बाकी चीज यूज करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में गिवन है तो निकालना नहीं है, थोड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, इस बेस पर आप एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी एवरेज, ऊपर 8 नीचे, तो 240 डिवाइडेड बाय 8, तो आप पाओगे एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 30 आ रही है। अब इसको यहां यूज करना है हमें, यहां 7x/4 के इक्विवेलेंट कर देंगे। एवरेज इन्वेंट्री 30 आई और एवरेज इन्वेंट्री ही 7x/4 भी है। तो इस बेस पर अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो 4 तो 30 से मल्टीप्लाई होगा और 7 30 के नीचे जाएगा। तो इसका मतलब 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7। तो ये पॉइंट में जा रही है और पॉइंट में आ रही है 17,142 रुपये 85 पैसे। राउंड ऑफ कर दो इसको और 17,143 ले लो। 0.5 से ऊपर जाते ही आप राउंड ऑफ नेक्स्ट रुपीज में कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका राउंड ऑफ। तो अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब अगर ओपनिंग निकालनी है तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो आ जाएगा 43,857.5। तो आप इसको 57 भी लिख सकते हैं और 58 भी लिख सकते हैं। तो ये था जब क्वेश्चन में टाइम्स भी हो और मोर देन भी हो। अब इन्वेंट्री का लास्ट क्वेश्चन, ये है। इस बेस देखिए, शुरुआत करते हैं हम, एवरेज निकाल लेते हैं सबसे पहले। आपको 4 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, आपको 8 टाइम्स यहां भी पता है, एवरेज नहीं पता। तो आप ये एवरेज इन्वेंट्री लिख लेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी, 8 नीचे पहुंच जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 50,000 आपकी एवरेज आ जाएगी, क्योंकि 4 लाख को 8 से डिवाइड करते हैं तो वो 50,000 आता है। अब वही के क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलिए 4 टाइम्स है किसकी, ओपनिंग की। तो ओपनिंग मिसिंग है एक तरीके से, बिल्कुल ही। ओपनिंग को लेट कर लेंगे हम, कि लेट जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो एक्स है। तो क्लोजिंग क्या है इसकी, 4 मल्टीपल, तो 4x कर देंगे आप, 4 गुना है। अब इस बेस पर अगर यहां पुट कर दिया जाए इसको, तो ओपनिंग x क्लोजिंग 4x डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री ये रही 50,000। तो 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 लाख आता है, 4 + 1 करते हैं तो ये 5x आता है। तो x इक्वल आ जाएगा 20,000 की। तो आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो 20,000 आ गई। जब इसको आप 4 से गुना करोगे तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 80,000। तो ये क्वेश्चन था। ये इन्वेंट्री टर्नओवर के जितने टॉपिक बन सकते थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके सामने रख दिए। आज की इस वीडियो का जो दूसरी रेशो है हमारी, वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है। तो ऑब्वियसली ये वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टर्नओवर का मतलब सेल। तो इन दोनों का रिलेशन आपको देखना है। फॉर्मूला भी यही होता है कि सेल ऊपर और वर्किंग कैपिटल नीचे। तो रिक्वायरमेंट किस किस की हो गई, रिक्वायरमेंट किस किस की है, पहली सेल की, जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब देखिए, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी है, साथ में सेल्स रिटर्न भी दी है। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड आउट करना हो तो आप 11,80,000 जो आपकी कैश सेल है प्लस 2,90,000 जो आपकी क्रेडिट सेल है, इन दोनों को प्लस कर उसमें से जो सेल्स रिटर्न है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है नेट। तो इस बेस पर अगर हम निकालते हैं अभी, तो ये 2 प्लस की आइटम है, 11 और 2 13, 9 8 17, 14,70,000 बैठता है, 30,000 माइनस कर देता हूं उसमें से, तो ये 14,40,000 की फिगर निकल कर आती है। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया 14,40,000। पहला काम हमारा पूरा। वर्किंग कैपिटल निकालनी है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। तो करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, जो निकलती है 4,80,000। तो अब आप उसको यहां पर यूज कर लो। तो आप देखोगे ये आपकी 3 टाइम्स आ जाएगी। तो ये था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जहां हम सेल के डिवाइड में रखते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इन दोनों का रिलेशन देखा जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, बस उसको समझना है। देखिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो पहली चीज आपकी निकल जाएगी, मतलब कि
वर्किंग कैपिटल आपकी आसानी से निकल जाएगी। आप क्या करो, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर लो, तो आपकी दो जो रिक्वायरमेंट है उसमें से पहली पूरी हो जाएगी, वो आ गई आपकी 2.5 लाख। अब आपको जो पहली रिक्वायरमेंट है उसको देखना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है। तो अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने लगूं तो वो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 4 लाख है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 20% तो लिखा है पर ये नहीं लिखा कि किसका है, मतलब कि सेल का है या कॉस्ट का है। तो नॉर्मली हम ये एज्यूम करते हैं कि जो गिवन है उसी का है, मतलब कि कॉस्ट का है। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4 लाख का 20%, और सेल निकालनी हो तो प्रॉफिट को प्लस करना पड़ता है, इसलिए हमने प्लस किया है। तो 1/5 प्लस किया है। अब ये तो 4 लाख है और ये आएगा 1/5, मतलब कि 80,000। तो जब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो ये 4,80,000 आ जाता है और ये फिर यहां यूज हो जाएगा। टाइम्स में जरूर लिखना है इसको। तो आंसर आ गया मेरा 1.92 टाइम्स। तो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और आज की जो 2 रेशियो थी इस वीडियो में ये थी। थैंक यू।